प्रेरक कहानी कविता के रंग। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में सीता नाम की एक लड़की रहती थी। सीता के माता पिता किसान थे और वे अपनी मेहनत से परिवार का पालन पोषण करते थे। सीता बहुत ही संवेदनशील और कल्पनाशील लड़की थी। उसे कविताएं लिखने का बहुत शौक था और वह अपनी कविताओं के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करती थी। उसकी कविताएं इतनी सुंदर और प्रभावशाली थी कि गांव के लोग उसे हिंदी कविता की रानी कह के बुलाते थे। सीता के सपनों की दुनिया बहुत ही बड़ी थी। वह चाहती थी कि उसकी कविताएं पूरे देश में बढ़ी जाए और लोग उसकी कविताओं से प्रेरणा लें। लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी और उसके पास इतनी सुविधाएं नहीं थी कि वह अपनी कविताओं को छपवा के या उन्हें बड़े मंच पर प्रस्तुत कर सके। फिर भी सीता ने हार नहीं मानी और उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष जारी रखा। गांव के स्कूल में एक सालाना कविता प्रतियोगिता आयोजित की गई। सीता ने उसमें भाग लिया और अपनी कविता सपनों की उड़ान को प्रस्तुत की। उसकी कविता ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया और उसे प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त हुआ। यह उसकी हिंदी कविता की पहली बड़ी सफलता थी। उसके शिक्षक और गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। एक दिन गांव में एक बड़े साहित्यिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जिसमें शहर के कई बड़े कवि और लेखक शामिल हुए। सीता ने इस मौके का फ़ायदा उठाने का सोचा और अपनी कविताओं को वहां प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। उसने अपनी सबसे प्रिय कविता आशाओं की किरण प्रस्तुत की। उसकी कविता ने सभी को प्रभावित किया और उसे बहुत सारे प्रशंसा पत्र और पुरस्कार मिले। यह उसकी हिंदी कविता के सफ़र में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। सीता की कविताएं अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं थी। उसकी कविताएं शहर के बड़े बड़े साहित्यिक मंचों पर भी पढ़ी जाने लगी। उसकी हिंदी कविता ने सभी को प्रेरित किया और उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे सफलता दिलाई। लेकिन उसकी कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती। सीता ने अपनी कविताओं के माध्यम से समाज में बदलाव लाने का फैसला किया। उसने अपनी कविताओं में सामाजिक मुद्दों को भी उठाना शुरू कर दिया और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। उसकी कविताएं अब सिर्फ सुंदर शब्दों का मेल नहीं थी, बल्कि वे समाज में बदलाव लाने का एक माध्यम बन गई थी। उसकी हिंदी कविता अब एक आंदोलन बन चुकी थी। सीता की कविताएं अब किताबों में छपने लगी और उसे एक साहित्यिक मंचों पर आमंत्रित किया जाने लगा। उसने अपनी मेहनत और समर्पण से साबित कर दिया कि अगर इंसान सच्चे दिल से मेहनत करे और अपने सपनों के लिए संघर्ष करे तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। उसकी हिंदी कविता अब हर घर में पढ़ी जाने लगी और वह सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई। सीता की यह कहानी हमें सिखाती है कि सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और समर्पण की ज़रूरत होती है। उसकी हिंदी कविता ने न केवल उसे सफलता दिलाई बल्कि समाज में बदलाव लाने का एक माध्यम भी बन चुकी थी। उसकी कहानी ने सभी को प्रेरित किया और साबित कर दिया कि सच्चे सपनों और मेहनत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। इसी तरह सीता ने अपनी कविताओं के माध्यम से न केवल अपने सपनों को पूरा किया बल्कि समाज में एक नई जागरूकता भी फैलाई। उसकी हिंदी कविता अब सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन चुकी थी और उसने साबित कर दिया कि कविताओं की ताकत से दुनिया को बदला जा सकता है। उसकी कहानी ने सभी को सिखाया कि सच्चे सपने और मेहनत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है और यह कि हिंदी कविता की दुनिया में कोई भी नाम कमा सकता है, बशर्ते वह अपने सपनों के लिए सच्चे दिल से मेहनत करे। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशन से भरपूर प्रेरणादायक कहानियाँ लाते रहेंगे, तो बने रहे हमारे साथ।